नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है विशेष रूप से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। क्योंकि उनकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और परीक्षाओं के अंदर ओएमआर शीट भरने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन किन बातों का ख्याल रखें ताकि आपका सारा का सारा जो समय है वो आपकी परीक्षा के अच्छे अंक लेने के लिए ही वो काम आए और आप व्यर्थ में ज़्यादा समय इस ओएमआर शीट को भरने में न गवाएं। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक आंसर शीट आपको मिलने वाली है। तो ये आंसर शीट ये सभी बच्चों को दी जाएगी और आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसके कुछ पोर्शन है, एक पोर्शन ये आपका ये है, दूसरा पोर्शन आपका ये है। यहाँ पर आपने कुछ डिटेल्स भरनी है और यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर भरना है, यहाँ पर आपने नाम भरना है। तो वो किस प्रकार से भरना है आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर अगर 10वीं के हैं तो सेकेंडरी आपने लिखना है और यहाँ पर लिखा है ये नीले बॉल पॉइंट पेन से ही लिखा जाएगा। तो मैं इसे रेड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि ये आपको थोड़ा विजिबल हो जाए। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप 10वीं कक्षा के हैं तो सेकेंडरी लिखेंगे, अन्यथा आप सीनियर सेकेंडरी लिखेंगे। उसके बाद आता है विषय, यानी जिस भी विषय की आपकी उस दिन परीक्षा है वो आप विषय वहां पर लिख देंगे। मान लो आपकी हिंदी की परीक्षा है तो आपने हिंदी कोड लिखना है वहां पर, जिस प्रकार का आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का दिन एवं तिथि। तो उस दिन कौन सा दिन है वो आपने लिख देना है और कौन सी तारीख है जिस दिन आपकी परीक्षा है। तो यहाँ पर मान लो हिंदी कोर जो आपका विषय है उसकी सैटरडे 4 मार्च 2023 को इसका आपका पेपर होने वाला है। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ आंसरिंग ऑफ द पेपर, यानी उत्तर देने का माध्यम, और ये आपका हिंदी ही रहेगा अगर आप हिंदी में अपना आंसर शीट लिख रहे हैं तो। इसके बाद सेशन मॉर्निंग इवनिंग, यानी कौन से सत्र में आपकी परीक्षा है, ये प्रातःकालीन है या सायंकालीन है। अगर आपकी प्रातःकालीन है 9 से 12 या 9:30 से 12 तो वो आप मॉर्निंग में लिख दीजिए, अन्यथा आप इवनिंग में लिख दीजिए। उसके बाद आता है एनुअल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा, कौन से साल की वार्षिक परीक्षा है ये, तो ये परीक्षा है फरवरी/मार्च 2023, क्योंकि आपकी ये कुछ परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो जाएंगी और कुछ मार्च में। अगर आपकी मार्च से शुरू हो रही हैं तो मार्च 2023 आप इसमें लिख दें। उसके बाद आता है कि प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे गए ABCD को दर्शाएं, जो कोड है आपका, यानी आपकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके ऊपर 4 कोड हैं ABCD। तो जो भी कोड आपको मिला है वो आपने इस गोले के अंदर लिखना है। तो मान लो आपके पास A कोड का क्वेश्चन पेपर आया है तो आपने यहाँ पर A लिख देना है, अन्यथा आपका B आया है तो B, C आया तो C और D आया तो D। उसके बाद यहाँ पर एक और सर्कल है, यहाँ पर क्या लेखक उपलब्ध करवाया गया है या नहीं। अगर कुछ बच्चे जैसे जो विजिबली थोड़ा वीक होते हैं तो उनको अलग से राइटर उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपको करवाया गया तो यस, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर दीजिए। तो इस पोर्शन का जो आपका कार्य है वो खत्म हो गया। तो ये आपने बड़े ध्यान से आपने करना है। उसके बाद बारी आती है आपके रोल नंबर लिखने की, अनुक्रमांक लिखने की। तो यहाँ पर मान लो आपका अनुक्रमांक ये है, तो इस प्रकार से ये 10 डिजिट का रहेगा। तो यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर बहुत ध्यान से भरना है और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे हैं वो गोलों पर आपने राउंड कर देना है। मान लो जैसे यहाँ पर 2 है तो आपने यहाँ पर 2 को इस प्रकार से राउंड कर देना है। यहाँ पर 0 है, आपने यहाँ पर ये 0 नीचे है यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपने 2 पर कर देना। यहाँ पर 3 है तो आपने 3 को इस प्रकार से कर देना है। यहाँ पर 1 है तो इसको 1 को कर देना है।
उसके बाद यहाँ 9 है, ये 9 यहाँ मिलेगा आपको, तो यहाँ पर 9 को कर देना है। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 को आप सर्कल कर देंगे। यहाँ पर अगर 2 है तो आप 2 को सर्कल यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पर 5 को सर्कल कर देंगे, और यहाँ पर 6 है तो आप 6 पे सर्कल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने ये भर देने हैं। तो और ये ध्यान में रखना कि ये जो गोले हैं ये पूर्ण रूप से आपने डार्कन करने हैं पूरे इसको, जो भी क्योंकि नीले बॉयल पेंट से आपने करना है, क्योंकि जेल का इस्तेमाल करोगे तो वो स्याही फैल सकती है, इसलिए आपने नीले बॉयल पेंट का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ उसके बाद ये आपका रोल नंबर भरने का कार्य यहाँ पर पूरा हो गया। उसके बाद आप अपने अपना नाम लिखना है। मान लिया आपका नाम ऋषि कुमार है, तो ऋषि कंटिन्यू आप लिखेंगे, एक एक खाने में एक एक लेटर लिखना आपने, और आपने कैपिटल में इसको लिखना है। उसके बाद अगर आपका नाम इसी प्रकार से 2 भागों में है ऋषि कुमार, तो बीच में एक है वो ब्लैंक आपने छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम है, ए से लेकर जेड तक के लेटर लिखे हुए हैं, और आपने उसी प्रकार से जैसे ऋषि है तो यहाँ पर आर जहां पर आएगा उसको आपने इस प्रकार से डार्कन कर देना है, आई जहां पर आएगा उसको इस प्रकार से करना है, फिर उसके बाद आपने एस को कर देना है, यहाँ पर ये एस है। उसके बाद एच को आपने कर देना है, ये एच आ गया। उसके बाद आई है और ये आई हो गया, तो ये ऋषि का भरा गया है। उसके बाद आपने एक ये तो वाला ब्लैंक छोड़ देना है बीच में, और उसके बाद यहाँ पर मान लो कुमार के लिए के, और उसके बाद यू नीचे आएगा, फिर यहाँ पर एम, और उसके बाद ए, और उसके बाद आर। तो आपने ये इस प्रकार से आपने लिख दिया, यानी आपका नाम भी हो गया, आपका रोल नंबर भी हो गया, आपका जो इस साइड में जो फर्स्ट साइड में जो था ये सारा का सारा भी भरा गया। अभी बात आती है विषय के कोड भरने की। तो विषय का कोड मान लो अगर हमने यहाँ पर हिंदी लिखा है तो आपके एडमिट कार्ड के अनुसार यहाँ पर जो कोड रहेगा 502 रहेगा इसका, तो आपने 502 लिख दिया, और यहाँ पर भी उसी के अनुसार 50 इसमें ध्यान रखना नीचे रहता है, और यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये भी आपका विषय कोड बहुत ध्यान से आपने भरना है। इसके बाद ये नीचे तीसरा एक पोर्शन आता है जिसमें अनुक्रमांक शब्दों में लिखना होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ी गलती कर देते हैं, और इसको ये जो संख्या ऊपर वाली है रोल नंबर वाली, इसको लाखों करोड़ों में लिखने का प्रयास करते हैं। आपने इस प्रकार से नहीं लिखना, ये जो अंकों में लिखी हुई इसको शब्दों में आपने लिखना है। तो इस प्रकार से जैसे ऊपर 2 है तो 2, उसके बाद 0 है तो 0, उसके बाद 2 है तो 2, फिर 3, 1, 9, 1, 2, 5 और 6, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने लिख देना है। फिर बारी आती है कि पिता या संरक्षक का नाम, फादर्स एंड गार्डियन नेम। तो मान लीजिए आपके पिताजी का नाम श्री रमेश कुमार है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर उनके नाम के सामने श्री यानी आदर सूचक शब्द आप जरूर लगाएं, इससे अच्छा लगता है। उसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपके हिंदी में और यहाँ पर आपके अंग्रेजी में हस्ताक्षर होने हैं। तो यहाँ पर आप जैसे आपका नाम ऋषि कुमार था तो यहाँ पर आपने हिंदी में अपने हस्ताक्षर कर दिए, और अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने जो OMR शीट है आपने वो भरनी है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारा जो समय है आपका वो इसी में अगर वेस्ट हो जाएगा तो परीक्षा करने के लिए बहुत कम समय बचेगा, और आपको टेंशन भी हो जाएगी। कई बार यहाँ पर ये गलतियां हो जाती हैं आपके जो सर्कल डार्क करने के लिए, तो आपने बहुत ही ध्यान से इसको करना है, अदरवाइज का रिजल्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मुझे इस बात का एक विश्वास है कि आप इसने सीख लिया होगा। ये बाकी इसमें और कोई चीज है वो आपके करने की नहीं है। तो मैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है।